तो चलिए हम लोग सदिश और अदिश के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, तो उस पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्न को करके कॉन्सेप्ट को और बूस्टअप कर सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, निम्न राशियों में कौन अदिश राशि है। तो अदिश राशि के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा? वैसी राशि जिसके पास परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे अदिश राशि कहा जाता है। अदिश राशि जैसे देखिए दाब, पहला ऑप्शन है दाब, दूसरा ऑप्शन है संवेग, तीसरा ऑप्शन है वेग और चौथा ऑप्शन है त्वरण। पहले हम देखेंगे दाब। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। यहाँ बल एक सदिश राशि है और क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, इसलिए सदिश बटा अदिश एक प्रकार का हो जाएगा अदिश राशि। इसलिए दाब हमारा एक अदिश राशि है। संवेग के बारे में हम लोगों को पढ़ा था। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। देखिए द्रव्यमान एक अदिश राशि है। अगर किसी भी अदिश राशि को, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, अगर अदिश को सदिश के साथ गुना किया जाएगा तो वो हमेशा सदिश राशि ही होगा। इसलिए संवेग भी एक सदिश राशि है। संवेग सदिश। वेग बराबर जानते हैं विस्थापन बटा समय। समय सदिश विस्थापन सदिश राशि है, समय अदिश राशि है। यहाँ पर भी देखिए बल एक सदिश राशि है, क्षेत्रफल अदिश राशि है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है सदिश बटा अदिश, तो अदिश राशि होगा। इसलिए विस्थापन बटा समय वेग बराबर कैसा होगा? सदिश राशि। ठीक है। अगला देखिए त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, तो त्वरण बराबर वेग बटा समय। इसलिए वेग सदिश राशि है और त्वरण कैसा होगा? सदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हमारा आंसर हो गया निम्न में कौन अदिश राशि है, तो हमारा आंसर होगा दाब। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में या निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन देखिए नहीं है पूछ रहा है, तो हमने देखा विस्थापन एक सदिश राशि है, ठीक। बल एक सदिश राशि है, आप सभी जानते हैं। विद्युत तीव्रता भी एक सदिश राशि है। इसको अगले चैप्टर में यानी पढ़ा जाएगा आगे। विद्युत आवेश जो है एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश देखिए, विद्युत आवेश जैसे आवेश का मात्रक सबसे पहले कूलम होता है। कूलम, अगर कोई भी आवेश दिया रहेगा तो उसका परिमाण दिया रहेगा, जैसे 5 कूलम आवेश, 10 कूलम आवेश, इसमें दिशा नहीं बताएगा, इसलिए विद्युत आवेश अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है। अगला तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा का विद्युत आवेश। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सदिश राशि है। सदिश राशि कार्य बराबर क्या होता है? फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले कार्य बराबर फॉर्मूला को हम लिखेंगे। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, ठीक। यानी कि बल F और यहाँ गुना होता है, जो रियल में गुना नहीं होता है, F लिखते हैं, F डॉट S लिखते हैं। F डॉट S हम जानते हैं अदिश गुणन हो गया, इसलिए F S cos थीटा अदिश गुणन, इसलिए कार्य कैसा? अदिश राशि। दूसरा है शक्ति। शक्ति को
लिखते हैं बल गुने वेग, एफ भी कॉस थीटा। ये भी अदिश है, इसलिए शक्ति भी अदिश राशि होगा, विभव भी अदिश राशि। यहाँ पे संवेग, संवेग बराबर लिखे हैं द्रव्यमान गुने वेग गुना वेग। यहाँ पे वेग सदिश था, इसलिए संवेग भी सदिश राशि हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में कौन सदिश राशि है, तो सदिश राशि है संवेग एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में से, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी सदिश राशियां हैं। सदिश राशियां देखिए, द्रव्यमान पहला ऑप्शन में द्रव्यमान अदिश राशि, ऊर्जा अदिश, कार्य अदिश। दूसरा ऑप्शन में बल सदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि, आवेश अदिश राशि। तीसरा ऑप्शन में है विद्युत तीव्रता सदिश, संवेग सदिश, त्वरण सदिश, और चौथा घनत्व अदिश राशि, कार्य अदिश, दाब अदिश राशि। हमको पूछ के आ रहा है कौन सी राशियां सदिश है, तो ऑप्शन सी में जो है विद्युत तीव्रता, संवेग और त्वरण, ये तीनों सदिश राशियां हैं। अब अगला क्वेश्चन है, यदि वेक्टर ए 2i + 3j है और वेक्टर बी 3i - 2j है, तब दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या होगा। दोनों सदिशों के बीच का कोण निकालने के लिए हम बताए थे, दोनों सदिशों का बीच का कोण दो प्रकार से निकाला जाता है, एक तो डॉट गुणन से, एक क्रॉस गुणन से। उसको निकालने के लिए सबसे पहले सदिश a डॉट b बताया गया था। a डॉट b क्या होता है, मोड a मोड b cos थीटा। देखिए, और a क्रॉस b भी बताए थे, मोड a मोड b साइन थीटा, ठीक है, a क्रॉस b। तो हम लोग ज्यादातर दो सदिशों का कोण अगर बोलेगा निकालने के लिए, तो ज्यादातर हम लोग डॉट वाला से निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर a डॉट b बटा में मोड a मोड b, और साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर वेक्टर a क्रॉस b मोड बटा में मोड a मोड b। यहाँ पे क्रॉस निकालने में थोड़ा सा समय लग सकता है, ठीक है, समय न लगे, समय की बचत के लिए हम लोग cos थीटा, जब भी कोण निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग cos थीटा रख के निकाल लेंगे, साइन थीटा का यूज नहीं के बराबर करेंगे, ठीक है। देखिए अब कोण कैसे निकालेंगे, cos थीटा बराबर मोड a डॉट b बटा मोड a मोड b। तो हमको दिया हुआ है, पहले गुना करेंगे a डॉट b, यानी कि गुना करना है। तो देखिए वेक्टर a बराबर दिया हुआ है 2i + 3j, और वेक्टर b बराबर दिया हुआ है 3i - 2j। a डॉट b निकालते हैं, cos थीटा बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b बटा वेक्टर a मोड वेक्टर b मोड। यहाँ a वेक्टर a मोड और वेक्टर b मोड क्या है, वेक्टर a और वेक्टर b का परिमाण है, ठीक है। देखिए a डॉट b निकालते हैं, गुना करना है, यानी कि दोनों i वाला को i वाला के साथ और j वाला को j वाला के साथ गुना कर देंगे। देखिए यहाँ 2i है, यहाँ 3i है, यानी कि i को तो वैसे ही रखेंगे, यानी इसको इससे गुना करेंगे, यानी कि 2 गुना 3, बीच में प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 और 2, यानी 3 गुना 2 बटा में वेक्टर a का परिमाण बोले थे i और j के पीछे वाला को स्क्वायर करके जोड़ देने के लिए, ठीक है। देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 गुना
3 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर। यहाँ कितना हो गया देखिएगा, 3 गुना 2 6 माइनस 3 गुना 2 यानी 6 माइनस 6 बटा में नीचा में क्या हो गया, कुछ भी रहे, नीचा में कुछ भी रहे। 6 माइनस 6 अगर 0 हो गया तो 0 बटा कुछ भी क्या हो जाएगा, 0। इसलिए वेक्टर ए cos थीटा का मान तो 0 आ गया। अब cos थीटा का मान 0 आ गया तो देखिए तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है पाई, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन है π/2, चौथा ऑप्शन है π/4। cos 0 आप लोग जानते हैं, cos 0 का मान यानी cos 0 कितना का मान होता है, cos 90 डिग्री, यानी cos π/2 का मान 0 होता है। इसलिए दोनों सदिशों के बीच का कोण π/2 यानी 90 डिग्री हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए एवं बी दो सदिश है तो सही कथन है। हमको दिया हुआ है ऑप्शन में a प्लस बी बराबर b प्लस a माइनस बी बराबर b माइनस ए और a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए हमको ऑप्शन देखने से लगता है कि ये सदस्यों के जोड़ के नियम पर आधारित प्रश्न है। तो हम बताए थे सदिशों का जोड़ के नियम में कि सदिशों का जोड़ का नियम क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जैसे क्रम विनिमय नियम क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए होगा। इसलिए क्रम विनिमय नियम है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए a माइनस बी बराबर b माइनस ए काहे नहीं होगा, यानी कि अगर वेक्टर a बराबर मान लेते हैं 5 इकाई वेक्टर a का परिमाण है और वेक्टर b का परिमाण है 3 इकाई। तो देखिए ना a माइनस बी बराबर b माइनस ए माइनस बी करेंगे यानी कि कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 बराबर क्या होगा 2 बराबर b माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 5 बराबर माइनस 2 हो जाएगा। इसलिए a माइनस बी बराबर b माइनस ए नहीं होगा। अब अगला ऑप्शन है a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a। हम बताए थे सदिशों के सदिश गुणन के गुण में कि सदिशों का सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। जैसे अगर a क्रॉस b यानी कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a नहीं होगा, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ये कैसे होगा, अगर यहीं पे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर अगर माइनस वेक्टर b माइनस करके वेक्टर b क्रॉस a अगर रहता तो ये सही होता है। लेकिन यहाँ पे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर b क्रॉस a दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन गलत है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इनमें से हमको तो आंसर मिल चुका है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर वेक्टर b प्लस वेक्टर a। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सदिश वेक्टर a की दिशा में इकाई सदिश हो तो कौन सही है। इकाई सदिश का निकालने का फॉर्मूला होता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इकाई सदिश को यूनिट वेक्टर कहते हैं, इसको n से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर a मोड, इसका होता है फॉर्मूला वेक्टर a बटा वेक्टर a मोड, यानी कि सदिश बटा में सदिश का परिमाण। अगर ये वाला फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा तो इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, यदि
ए क्रॉस बी मोड बराबर ए डॉट बी हो तो निम्न दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या होगा। देखिए, सदिशों के सदिश गुणन और अदिश गुणन जब हम पढ़ा रहे थे तो क्या पढ़ाए थे। सदिशों के सदिश गुणन में ए डॉट बी बराबर क्या बताए थे। ए डॉट बी बराबर होता है मोड ए मोड बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी बराबर क्या बताए थे। ए क्रॉस बी बराबर मोड ए मोड बी साइन थीटा। ठीक है, बताए थे। तो ये क्या दिया हुआ है, बराबर ए डॉट बी बराबर ए क्रॉस बी दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये बराबर मान से लिख सकते हैं मोड ए मोड बी कॉस थीटा बराबर मोड ए मोड बी साइन थीटा लिख सकते हैं। देखिए, मोड ए और मोड बी से तो ये दोनों कट जाएगा। अब कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा क्या हो गया, बराबर 1 हो जाएगा। कॉस थीटा बटा में साइन थीटा का मान आप लोग जानते हैं, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर 1, तो कॉट थीटा बराबर 1 है तो किसका मान होगा, यानी कि कॉट पाई बाई 4, कॉट थीटा बराबर कॉट पाई बाई 4, इसलिए थीटा बराबर क्या होगा, पाई बाई 4। हमारा ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा मजेदार प्रश्न है। निम्न बलों में से निम्न जोड़ों को इंगित करें जिसका परिमाण 4 न्यूटन नहीं हो सकता है। हमको ऑप्शन दिया हुआ है 2 न्यूटन, बी में 4 न्यूटन 8 न्यूटन, 2 न्यूटन 6 न्यूटन, 2 न्यूटन और 8 न्यूटन। तो परिमाण 4 न्यूटन नहीं हो सकता है। कोई सदिश का परिमाण कितना हो सकता है, इसको निकालने के लिए हम तो क्या करेंगे, सबसे पहले अधिकतम से अधिकतम परिमाण को निकाल लेंगे, उसके बाद निम्नतम से निम्नतम परिमाण को निकाल लेंगे। तो अधिकतम परिमाण को निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, और निम्नतम परिमाण निकालने के लिए दोनों को घटा देंगे। और उसके बीच अगर अधिकतम और निम्नतम के बीच अगर मान मिल जाएगा तो हो सकता है, अगर मान नहीं मिला तो नहीं हो सकता है। देखिए, ये अधिकतम निकालने के लिए आर मैक्सिमम बराबर दोनों को जोड़ेंगे ए प्लस बी, और आर मिनिमम निकालने के लिए दोनों को घटा देंगे ए माइनस बी। देखिए, अधिकतम निकालने के लिए हम लोग जोड़ेंगे 2 न्यूटन और 2 न्यूटन, कितना, पहले मैक्सिमम निकालेंगे, यानी कि 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, मिनिमम 2 - 2 यानी कि 0 हो जाएगा। देखिए, 0 और 4 के बीच में है 4, है ना, तो ये वाला मान हो जाएगा, ये मान तो हो सकता है। अब इसको बी ऑप्शन को देखते हैं। बी ऑप्शन है 4 न्यूटन और 8 न्यूटन। अधिकतम निकालने के लिए 4 और 8 कितना हो जाएगा 12, और न्यूनतम कितना होगा 4 में से 8 जाएगा, या 8 में से 4 जाएगा तो कितना 4 न्यूटन। देखिए, 4 और 12 के बीच में है, अधिकतम 12 है, न्यूनतम 4 है, यानी कि हो सकता है, ये हो सकता है। अब अगला सी ऑप्शन देखेंगे, 2 न्यूटन और 6 न्यूटन। अधिकतम कितना हो जाएगा 2 और 6 8, यानी कि अधिकतम 8 और न्यूनतम 2, 6 में से 2 जाएगा तो 4, ये हो सकता है 4। अधिकतम हो सकता है, अधिकतम नहीं हो सकता है, यहाँ तो मान 4 के बीच में ही चाहिए। अब देखिए, दूसरा है डी ऑप्शन है, अधिकतम कितना हो जाएगा 2 8 10 10, न्यूनतम कितना 8 में से 2 जाएगा तो 6। ये देखिए, उस सारा 3 ऑप्शन का जो मान मिल रहा था वो 4 और 4 के बीच में ही था, लेकिन ये देखिए अधिकतम 10 है, ये न्यूनतम 6 है, ये नहीं ना हो सकता है, क्या 4 न्यूटन नहीं हो सकता, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, यदि वेक्टर a बराबर 4i प्लस में 6j प्लस 2k
का परिमाण निकालें। परिमाण निकालने के लिए बताया गया था क्या, परिमाण निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सबके पीछे वाला के धो के रूट में चढ़ा के स्क्वायर करके जोड़ देना है। पहले तो हमको परिमाण निकालने के लिए वेक्टर ए का परिमाण करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे रूट, उसके बाद आई के पीछे वाला, जे के पीछे वाला, के पीछे वाला को उठा करके स्क्वायर करके जोड़ देंगे। देखिए आई के पीछे क्या लिखा हुआ है, यानी 4, 4 का स्क्वायर, फिर जोड़ का चिन्ह देंगे। जे के पीछे क्या लिखा हुआ है, 6, 6 का स्क्वायर, के पीछे कितना लिखा हुआ है, 2, यानी कि 2 का स्क्वायर। रूट में 4 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं कितना होता है, 16, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि कितना हो जाएगा, 36, 4, 40 और 16 यानी कि 56 इकाई इसका मान हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 56 इकाई। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।